नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर भावना बाजपेयी, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर खंडवा से आपका स्वागत करती हूँ आज के ऑनलाइन ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज में। आज हम सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यह मान के चल रही हूँ कि ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो हम इसमें बहुत ही फंडामेंटल बातों को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो भी आपको ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल काम आएंगे। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है सी लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है और सी लैंग्वेज का इतिहास क्या है। एक्चुअली अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में हम बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है सी लैंग्वेज सीखने से पहले। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है Why C language is so important। कई सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये वे सॉफ्टवेयर हैं जो C लैंग्वेज में बने हैं। ऐसे ही कई फेमस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ओरेकल सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। ये डेटाबेस सेक्टर का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर बना है सी लैंग्वेज में। आज के समय की हॉट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड, जो कि हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर लाइब्रेरीज लिखी गई हैं सी लैंग्वेज में। MySQL ओरेकल की तरह ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसको भी सी लैंग्वेज में लिखा गया। हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वे सारे हार्डवेयर ड्राइवर के कारण काम करते हैं, अर्थात उन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे आप अपनी पेन ड्राइव USB पोर्ट में लगाते हैं, तब भी एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिसके कारण आपके पेन ड्राइव के कंटेंट्स को पढ़ा समझा जा सकता है। ये भी एक डिवाइस ड्राइवर है। हम जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी या ओपरा, इनका भी एक मेजर पोर्शन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी सी लैंग्वेज में बनाया गया। वैसे सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लोग ये कहते हैं कि सी एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो वे गलत कहते हैं। सी लैंग्वेज में आज भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है और ये एक सर्वे को सही माना जाए तो सी लैंग्वेज दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद जावा और उसके बाद अन्य लैंग्वेजेस आई। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप सी लैंग्वेज के जरिए उसे बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। पहले प्रोग्रामिंग स्किल क्या होती है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यदि आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसे आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे या कह पाएंगे। अर्थात भाषा के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या कह सकते हैं, लेकिन विचार आना भाषा पर निर्भर नहीं करता। यानी आप जो सोचते हैं वो आपको थॉट को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक माध्यम है। मान लीजिए अगर आपने कुछ सोचा है और उसे आप बताना चाह रहे हैं विचारों के द्वारा, तो ये आपका एक माध्यम हो सकता है बताने के लिए। जैसे आपको हिंदी नहीं आती या आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, और आपको एक कविता लिखनी है, तो लिखना क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में विचार आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी भाषा आती है। हिंदी भाषा आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सोचना भी आता है। प्रोग्रामिंग स्किल का डेवलप होना मतलब आपको सोचना सीखना होगा। किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सोचना होगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल सीखने के लिए हमें कई तरह के प्रोग्राम बनाएं और उन्हें हर तरीके से बनाने की कोशिश करना होगी, तभी हमारी प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग होगी। सी लैंग्वेज में हम लगभग सभी प्रोग्रामिंग के फीचर्स को कवर करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, लूप का कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, अरे का कॉन्सेप्ट होता है। ये वे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, मतलब कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं या कैंपस में सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई कंपनीज अपने रिटन एग्जाम में व इंटरव्यू में सी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछते हैं। सी लैंग्वेज का एक खासा इंपॉर्टेंट या सी लैंग्वेज का एक खासा महत्वपूर्ण योगदान है उन लोगों के लिए भी जो फ्रेशर्स हैं और जॉब चाहते हैं। अगर आपकी सी लैंग्वेज अच्छी है तो बहुत चांसेस हैं आपके सिलेक्शन हो जाने के। सी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग के लिए एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है सी। जो लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वो इन सभी के लिए सी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नहीं होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, मैकेनिकल ब्रांच के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होते हैं, उनके लिए भी सी लैंग्वेज बहुत ही काम की होती है।
क्योंकि उनकी कोर फील्ड में भी सी लैंग्वेज का दखल होता है। आजकल एम्बेडेड सिस्टम का ज़माना है और मशीन्स को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम मशीनों को एक तयशुदा तरीके से उपयोग कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस स्लाइड में देखा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज के कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया, जैसे सी इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल, सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सी इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे सी भाषा का या सी लैंग्वेज का इतिहास। तो आइए अब बात करते हैं सी लैंग्वेज के इतिहास की। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक डेवलपर थे मार्टिन रिचर्ड्स, जिन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी BCPL, जिसका फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने यह लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। नाम से क्लियर है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां कंबाइंड का मतलब है इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स को कंबाइंड करके इस लैंग्वेज को बनाया था। उसके बाद लैंग्वेज डेवलप हुई बी लैंग्वेज, जिसे केन थॉमस, जो कि AT&T बेल लैबोरेटरी USA में काम करते थे, उन्होंने BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज बनाई 1969 में। कहा जाता है कि BCPL लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर B इन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए चुना। इन्होंने एक तरह से मार्टिन रिचर्ड को सम्मान दिया, क्योंकि उन्हीं की लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करके बी लैंग्वेज बनाई थी। ये काम इन्होंने किया था 1969 में। मकसद था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड किया बी लैंग्वेज में। इन्होंने फर्स्ट मास्टर लेवल चेस, जिसका नाम है बैले, इन 1980 में बनाया। उसके बाद AT&T बेल लैबोरेटरी में ही काम करते थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। उन्होंने बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई और केन थॉमस से कहा कि अगर हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा सी लैंग्वेज में बनाएं तो इससे और नए फीचर्स आ जाएंगे। सबसे बड़ा फीचर था ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना। तो सी लैंग्वेज बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। इन दोनों डेवलपर्स ने AT&T बेल्स लैब USA में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया। आशा करती हूँ आज का टॉपिक सी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सी लैंग्वेज के पार्ट 2 को नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग को हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।